गोस्वामी जी ने श्री गंगा माता से प्रार्थना की। प्रसन्न होकर गंगा माता ने उसको बहुत सी जमीन देकर उसकी विपत्ति नष्ट कर दी। एक बार तुलसीदास जी भगवान का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही वे निराश हो गए और विचार करने लगे कि यह बिना हाथ पांव वाला लकड़े का विग्रह हमारा इष्ट नहीं हो सकता। हमारे इष्ट के हाथ में तो धनुष बाण है, वक्ष स्थल सिंह जैसा चौड़ा है, लंबी भुजाएं हैं। बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए। सोचने लगे कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारुदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। भूख प्यास के मारे तुलसीदास जी बहुत श्रमित हो गए थे। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में प्रसादी भात की थाली लिए पुकार रहा था। तभी आप उठते हुए बोले, मैं ही हूं तुलसीदास, कहो क्या बात है? बालक ने कहा, आप यहां हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूं। बालक ने कहा, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास बोले, कृपा करके आप इसे वापस ले जाएं। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात पाने दूर दूर से लोग आते हैं। कितने भक्त तरसते हैं इस प्रसाद को पाने के लिए, और आप अस्वीकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तुलसीदास बोले, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद, जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं, इसका भोग मैं श्री राम को कैसे लगाऊं? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास बोले, यह हस्तपाद विहीन दारुमूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा कि अपने श्री रामचरितमानस में तो आपने इसी रूप का वर्णन किया है। बिनु पद चलै सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करि बिधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। यह बात सुनते ही तुलसीदास के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, मौन हो गए। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूं। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रियां व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहां पर तुलसीदास जी की पीठ बड़चता मठ के नाम से प्रतिष्ठित है। तीन बालक बड़े ही पुण्यात्मा थे। वे प्रतिदिन गोस्वामी जी के दर्शन के लिए आते। गोस्वामी जी उनका प्रेम पहचानते थे। वे केवल उन्हें ही दर्शन देने के लिए बाहर निकलते और फिर अंदर जाकर बैठ जाते। जिन्हें दर्शन नहीं मिलता, वे इस बात से अप्रसन्न थे। गोस्वामी जी को पक्षपाती कहने लगे। एक दिन गोस्वामी जी ने उनका महत्व सब लोगों पर प्रकट किया। उनके आने पर भी वे बाहर नहीं निकले, अंदर ही बैठे रहे। तुलसी बाबा का दर्शन न मिलने पर उन तीनों बालकों ने अपने शरीर त्याग दिए। गोस्वामी जी बाहर निकले और सबके सामने भगवान का चरणामृत पिलाकर उन्हें जीवन दान दिया। संवत 1669 वैशाख शुक्ल में टोडरमल जी का देहांत हुआ। उसके 5 महीने बाद उनके दोनों लड़कों को उनकी धन संपत्ति गोस्वामी जी ने बांट दी। इसके बाद छोटी मोटी और कई रचनाएं की। बाहुपीड़ा होने पर हनुमान बाहुक का निर्माण किया। पहले के ग्रंथों को दोहराया, दूसरों से लिखवाया। संवत 1670 बीतने पर जहांगीर आया। वह बहुत सी जमीन और धन देना चाहता था, परंतु गोस्वामी जी ने ली नहीं। एक दिन बीरबल की चर्चा हुई। उनकी बुद्धि और वाक्पटुता की गई। गोस्वामी जी ने कहा कि खेद है कि इतनी बुद्धि पाकर उन्होंने भगवान का भजन नहीं किया।